पेनक्रेटाइटिस पढ़ने जा रहे हैं तो अक्यूट पेनक्रेटाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज होता है गॉलस्टोन, याद रखो। क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस की बात करें तो क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस के अंदर होता है अल्कोहल, इससे याद रखो। वैसे तो ये अनएथिकल है इस तरीके से यूज़ करना, इट्स ओके। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस इन चिल्ड्रन इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, ऑटोडाइजेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या होता है, ऑटोडाइजेशन होगा तो लाइपेज रिलीज होता है डैमेज पेनक्रेटिक सेल से। ये लाइपेज क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड को फ्री फैटी एसिड्स के अंदर ब्रेक कर देता है। ये फ्री फैटी एसिड जो होते हैं वो बाइंड करते हैं किससे, कैल्शियम से, और यही जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं हम सपोनिफिकेशन नेक्रोसिस कहते हैं। तो ये किस में देखने को मिलती है, पेनक्रेटाइटिस में देखने को मिलती है, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। बात करते हैं कोजेस की एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के लिए। इसके एक निमोनिक है, आई गेट स्मैश, आई से इडियोपैथिक हो गया, जी से गॉलस्टोन हो गया, ई से ईआरसीपी हो गया, ईआरसीपी हो गया, इथेनॉल भी ले सकते हो। टी से क्या हो गया, ट्रोमा हो गया, जैसे कि कोई पंक्चर इंजरी हो गई। एस से स्टेरॉयड हो गया, एम से मम्स हो गया, ए से ऑटोइम्यून डिजीज हो गई, एसएलई या फिर रूमेटिक आर्थराइटिस। फिर एस आया तो एस से स्कॉर्पियन स्टिंग, याद रख लो। एच से क्या, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, कितना, मोर देन 1000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एच से और भी बढ़ता है क्या, हाइपर कैल्सीमिया, ट्राइग्लिसरीमिया और हाइपर कैल्सीमिया। डी से याद रख लो ड्रग्स। ड्रग्स के अंदर कौन कौन सी है, ड्रग्स कोजिंग अ वायलेंट एब्डोमिनल डिस्ट्रेस, डायडोसिन, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया, अल्कोहल हो गया, वेल्प्रोइक एसिड हो गया, एजाथायोप्रीन हो गया और डायूरेटिक्स हो गए। तो ये सब क्या है, पेनक्रेटाइटिस कोज करा सकते हैं। अक्यूट पेनक्रेटाइटिस का जो पेन होता है वो एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, ये बात ध्यान रखना, जो कि इम्प्रूव करता है जब पेशेंट झुकता है तो, व्हेन पेशेंट बेंड ओवर। और क्या सिम्टम है, वॉमिटिंग फॉर सेवरल आवर्स, ठीक है। सीवियर केस में क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज बॉवल साउंड्स देखने को मिलता है। रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग देखने को मिलती है पेनक्रेटाइटिस के अंदर। एक होता है ग्रे टर्नर साइन, एक होता है कुलन साइन। सी के बाद में यू आ रहा है तो मतलब ये एकेमोसिस होती है अराउंड पेरी अम्बाइलिकल रीजन, अराउंड पेरी अम्बाइलिकल रीजन। एक होता है ग्रे टर्नर साइन जो कि क्या होती है, अलोंग द फ्लैंक्स होती है, अलोंग द फ्लैंक्स ये हमको देखने को मिलती है ग्रे टर्नर साइन। आगे बात करें तो ये दो साइन देखने को मिलते हैं। ये जो है ये वाला डायग्राम, इसको कहते हैं हम सेंटिनल लूप साइन, और ये है कोलोन कट ऑफ साइन, कोलोन कट ऑफ साइन। यहाँ पे से कट हो गया तो ये जो प्रोक्सिमली एरिया था वो क्या हो गया, डायलेट हो गया। अब बात करते हैं डायग्नोसिस, तो बल्थाजार स्कोरिंग की बात करते हैं। ये क्या होता है, एब्डोमिनल सीटी होता है विद कॉन्ट्रास्ट। तो ये सेवेरिटी दिखाता है, सेवेरिटी बल्थाजार स्कोर। 5 ग्रेडिंग होती है, ए बी सी डी ई। ए नॉर्मल होता है जिसके लिए जीरो मार्क होता है, बी डिफ्यूज एनलार्जमेंट होता है जिसको 1 नंबर देते हैं, सी पैनक्रियाटिक इन्फ्लामेशन होता है जिसको 2 नंबर देते हैं, डी फ्लूइड होता है एक सिंगल साइड 3 नंबर, और ई फ्लूइड होता है मल्टीपल साइड जिसे कहते हैं 4 नंबर, फ्लूइड कलेक्शन अराउंड पेनक्रियाज। एटलांटा क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सीवियर हो सकता है। तो सीवियर से स्टार्ट करते हैं, अगर ऑर्गन फेलियर को मोर देन 48 आवर्स हो जाते हैं तो वो सीवियर होगा। मॉडरेट कब बोलेंगे, जब वो 48 घंटे के अंदर जो ऑर्गन फेलियर था वो ठीक हो जाएगा, मतलब ट्रांजिएंट ऑर्गन फेलियर देखने को मिलता है। माइल्ड के अंदर कोई ऑर्गन फेलियर नहीं होता है, ना ही कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है। अब बात करते हैं रैनसन क्राइटेरिया की। तो रैनसन क्राइटेरिया के लिए हमारे पास 2 निमोनिक है। सबसे पहली बात है एट टाइम ऑफ एडमिशन, तो इसके लिए निमोनिक है अ गुड लॉ फॉर सिवियरिटी, ठीक है। ए से आ गया एज मोर देन 55 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। जी से याद रखो ग्लाइसीमिया, कौन सा ग्लाइसीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया। एल से एलडीएच बड़ा होना चाहिए। ए से एएसटी बड़ा होना चाहिए, और डब्ल्यू से डब्ल्यूबीसी काउंट जो कि बड़ा होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट सभी बड़ा होना चाहिए। अब
एडमिशन के 48 घंटे बाद में देखते हैं निमोनिया के बेस्ट बायोमार्कर फॉर कैलकुलेटिंग हाई पॉसिबिलिटी ऑफ सेवरिटी। ये गुड ला था, लेकिन यहाँ पे हम बायोमार्कर यूज़ करेंगे। तो बेस्ट का मतलब याद आ गया बेस डेफिसिट, वो क्या होंगे, बड़े होंगे। फिर बायोमार्कर से याद रखो BUN, जो भी क्या है बड़ा होगा, सब बड़े थे अभी तक। F से याद रखो फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन, अब सब घटेगा। कैलकुलेटिंग C से कैल्शियम आ गया जो घट रहा है। हेमेटोक्रेट जो भी कम होगा, और PO2 ये भी क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से रेंसन क्राइटेरिया, एटलांटा क्राइटेरिया और बाल्थाजार स्कोर इंपॉर्टेंट होता है। क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस की बात करें तो इसके अंदर मेन सिम्टम क्या देखने को मिलता है, फेट मेल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा एक होता है बर्न आउट पेनक्रियाज, जो कि क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि पेन डिक्रीज या डिसअपियर हो जाता है एज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेनक्रियाज प्रोग्रेस। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो दो कॉम्प्लिकेशन याद रखनी है, एक तो स्यूडोसिस्ट याद रखनी है, और एक याद रखनी है हमको इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट स्टोन देखने को मिलते हैं। क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस के अंदर जो स्टोन होते हैं, जो कि कॉम्प्लिकेशन होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट स्टोन देखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो पेनक्रियाटिक स्यूडोसिस्ट के मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे, जिसके लिए रूल ऑफ 6 होता है कि स्यूडोसिस्ट अगर 6 सेंटीमीटर से कम है, इसकी वॉल थिकनेस जो है वो 6 मिलीमीटर से कम है, और अगर ये 6 वीक के अंदर ही रिजॉल्व हो जाती है, या फिर ये लोकेशन है इसकी टेल ऑफ द पेनक्रियाज पे है, तो इन सब कंडीशन में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं। इसके अलावा एक सीलियक प्लेक्सस ब्लॉक की बात की गई है, जो कि किसके लिए करते हैं, पेन रिलीफ के लिए करते हैं, इन केस ऑफ क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस एज वेल एज पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा।